आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ इकाई में अन्नभट्ट का तर्क संग्रह और केशव मिश्र का तर्क भाषा, जिसमें हम साथ साथ पढ़ेंगे कि तर्क संग्रह और तर्क भाषा के अनुसार पदार्थ क्या है। इससे ये सरलता रहेगी कि किसमें क्या, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है। तो ये मामूली से जो डिफरेंस है, इससे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हम साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अन्नभट्ट का परिचय और उन्होंने जो तर्क संग्रह पुस्तक लिखी उसका परिचय, वैसे ही केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा का परिचय। तो चलते हैं हम अधिक समय न लेते हुए तर्क भाषा की तर्क संग्रह की तरफ। सबसे पहले देखेंगे कि तर्क संग्रह किस प्रकार का ग्रंथ है। यह एक प्रकरण ग्रंथ है और यह वैशेषिक दर्शन से संबंधित पुस्तक है, जिसको लिखा है ऋषि कणाद ने। तर्क संग्रह एक तरह से न्याय वैशेषिक दर्शन भी से संबंधित है, क्योंकि हम कुछ दर्शन, अपने 6 दर्शन ऐसे हैं जो साथ साथ पढ़ते हैं, जैसे सांख्य और योग, ठीक है, न्याय और वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। तो इसी तरह से ये न्याय वैशेषिक दर्शन से संबंधित पुस्तक है। और इसके जो प्रणेता हैं अन्नभट्ट, जो कि दाक्षिण ब्राह्मण थे। इसमें प्रमाण का विवेचन किया गया किसके अनुसार? न्यायिक दर्शन के अनुसार। इसलिए इसको न्याय वैशेषिक दर्शन से संबंधित भी माना जाता है। और प्रमेय का विवेचन भी होता है, जो केवल विशेषक के अनुसार। तो इसीलिए विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन से संबंधित हुई। प्रथम सूत्र क्या है? अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। ये तर्क संग्रह की टीका, इन पे 20 से अधिक टीकाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन तर्क संग्रह दीपिका अन्नभट्ट ने ही लिखी है, जो अति महत्वपूर्ण है। और फिर लिखी है न्याय बोधनी, जो बहुत अधिक मान्य है। इसको लिखा है गोवर्धन मिश्र ने। अब आता है तर्क संग्रह का अन्नभट्ट का जीवन परिचय। इनका समय 17वीं शताब्दी का माना जाता है। और ये कहाँ के निवासी थे? ये चित्तूर। और चित्तूर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इनके पिता तिरुमलाचार्य, ये राघव सोमयाजी वंश के थे। किस वंश के थे? सोमयाजी वंश के, सोमयाजी वंश के। तर्क संग्रह का हम मंगलाचरण भी देखेंगे, और फिर हम उसको पढ़ेंगे कि उसमें हमारे जो ग्रंथ में जो प्रतिपादित विषय है उसको देखेंगे। क्या कहते हैं? देखें, निधाय हृदि विश्वेश्वम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। यानी कि यहाँ पर 2 मंगलाचरण किए गए हैं, एक वस्तु निर्देशात्मक और एक नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर कह रहे गुरु वंदनम, गुरु को वंदना की गई है, तो ये नमस्कारात्मक वर्ण मंगलाचरण है। और विश्वेशम यानी इसमें, और यहाँ पे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और कह रहे हैं कि बाला नाम सुख बोधाय, जो बालकों के लिए जो प्रवेश कर रहे हैं तर्क संग्रह में, उनको सरलता के रूप में समझा जाए, जिससे उनको सुख का बोध हो, वही तर्क संग्रह ग्रंथ है। तो इतना ही हमने इसका परिचय लिखा है। और साथ में हम पढ़ेंगे तर्क भाषा का भी
परिचय, क्योंकि हमें साथ साथ लेके ही चलना है, ठीक है। तो देखो तर्क संग्रह जो ग्रंथ है, ये भी क्या है, एक प्रकरण ग्रंथ है। और इस न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम। और ये जो है न्याय दर्शन से संबंधित है। अब देखो इसमें न्याय कैसे बनाए, नी उपसर्ग से और अण धातु, ये पाणिनि के अनुसार है। फिर कहते हैं कि वात्सायन प्रमाणे अर्थ परीक्षण न्याय, ये वात्सायन कहते हैं। और न्याय सूत्र के जो प्रणेता हैं वो गौतम मुनि हैं, उनको गौतम भी कहते हैं, अक्षपाद भी कहते हैं और अक्षचरण भी कहते हैं। और इनका समय 4 या 5वीं शताब्दी के बाद का माना जाता है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2 आह्निक हैं, ठीक है। इसके जो प्रणेता हैं वो केशव मिश्र हैं, जिनका समय 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और ये कहाँ के निवासी थे, मिथिला। मिथिला में एक गांव था सरिसव, ये वहाँ के रहने वाले थे। अभिनव वाचस्पति इनके पितामह यानी कि दादा, ठीक है। अभिनव वाचस्पति कौन थे, इनके दादा थे। और गुरु भी यही थे। तो इनके दादा और गुरु कौन व्यक्ति थे, अभिनव वाचस्पति। अभी पढ़ेंगे हम इनकी टीकाएं। देखो वैसे तो इन पर लगभग 23 टीकाएं लिखी गई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण टीकाएं हमने लिखी यहाँ पे। उज्ज्वला गोपीनाथ जी द्वारा रचित है, तत्वबोधिनी गणेश दीक्षित के साथ लिखी हुई है, और तत्व कौमुदी दिनकर भट्ट ने लिखी है। और भी 23 टीकाएं लिखी हैं, तो मैंने यहाँ पर इनको मेंशन नहीं किया, लेकिन जब मैं रिवीजन करूँगी तो आप लोगों के साथ भी लेकर आऊँगी। अब देखो तर्क भाषा का भी हम मंगलाचरण पढ़ेंगे कि तर्क भाषा का मंगलाचरण क्या है। कह रहे हैं कि बालो अपि यो न्याय न्यायी परवेशवम अल्पेन वाक्चतेलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्या निवृत्त तर्क भाषा प्रकाशयते तस्य कृते महेशा। तो यहाँ पर ये तर्क भाषा का मंगलाचरण भी प्रस्तुत कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों का विवेचन। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास तर्क संग्रह है, तो तर्क संग्रह के अनुसार हम देखेंगे कि पदार्थ कितने हैं, ठीक है। यार अरे यार ये कहाँ गया पदार्थ।
कहाँ गया, देखा तो था हमने पदार्थ के बारे में। एक मिनट रुक जाइए जरा। पदार्थ तर्क संग्रह के अनुसार, और यहाँ पे पदार्थ 6 के अनुसार 7 पेज पे देखेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ का विवेचन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये मिल नहीं रहा, पता नहीं ठीक है कहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अभी सामान्य परिचय के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।